हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब ये जो लेसन है ना, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके जो राइटर है लूसियो रोड्रिगेस। अभी जो लेसन है ना, अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो ये स्टोरी एक रियलिस्टिक स्टोरी है। और इसमें जो पुराने दिन थे, जिस समय जो ब्रेड की बात हुई है इसमें, तो बेसिकली तो जो ब्रेड बनाया जाता है ना, जो उसकी जो रेसिपी थी जो पुराने टाइम में, उसके बारे में बेसिकली बात की गई है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसका नाम है कुर्द। अब कुर्द, इसके जो राइटर है वो है लोकेश एब्रोल। अब इन्होंने उसी इस स्टोरी में ना, जो कुर्ग है वो जो प्लेस है वो कर्नाटक में है। और इस स्टोरी में उन्होंने ये बताया है, उसको डिस्क्राइब किया है, उसी प्लेस एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, और वहाँ का जो लैंडस्केप है जो कुर्ग का वो कैसा है। इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर उन्होंने इस लेसन में बताया है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, जो इसके ऑथर है वो है अरूप कुमार दत्ता। अब इन्होंने बताया है कि जो दो फ्रेंड्स होते हैं वो कैसे असम में जाते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं वहाँ के टी गार्डन्स को, वहाँ के चीज़ों के बारे में जानते हैं, और जो ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं ना, इसमें क्या क्या उन्होंने लर्निंग की, उन सब चीज़ों के बारे में वो बताते हैं। तो चलिए अब इस लेसन को हम शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। और लेसन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको जो अगली वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिस्टिक थिंग है। मतलब कि जो ऑथर है हमारे, उन्होंने बताया है कि जो उनके बचपन के दिनों के बारे में, तो वो बताते हैं कि जो गोवा था वहाँ का कल्चर कैसा था। और वहाँ पर ना लगभग पहले ना जो पोर्टुगीज़ आए थे, तो वो जो पोर्टुगीज़ लोग थे ना, उन्होंने जो गोवा था वहाँ पर शासन किया था लगभग 450 सालों तक। और जिस वजह से क्या हुआ था कि जो पोर्टुगीज़ लोग थे ना, वहाँ से उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी जो कल्चर था, उसमें थोड़ा गोवा में बदलाव आ गया था। और इतने सालों तक रूल करने के बाद जो गोवा के लोग थे ना, उन्होंने उनके जो कल्चर को इतने साल अगर वो वहाँ पर रूल करेंगे तो जो उनके कल्चर थे उनसे ये तो सीखेंगे ही, तो इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा था और उनमें से कुछ कल्चर को अपनाया भी था। अब ये थिंग है ना, मतलब कि जो ये चैप्टर है, इसमें जो ये चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, बेसिकली इसमें एक बेकर की बात हो रही है। तो जो ऑथर होते हैं वो बताते हैं कि हम एक बेकर था, मतलब कि जो ब्रेड पॉज बनाया करता था, और हाँ वो कैसे बनाता था, उसकी जो रेसिपी थी हम लोग देखा करते थे और उसका वेट करते थे कि वो कब बनाता है। और बेसिकली यहाँ पर ना जो फोकलोस जैसी बातें हैं, मतलब कि फोकलोस वो चीज़ें होती है जो हम ग्रैंड मदर या किसी से भी सुनते हैं कहानियों की तरह, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो पहले के समय में होता था, तो उन उस तरह की ये बातें हैं। तो ऑथर होते हैं वो ये चीज़ बताते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारे ऑथर है ना, उन्होंने उनको जो भी बातें उनके चाइल्डहुड की याद आई है और जो भी चीज़ें उनको पता है, तो उन्होंने इस नरेटिव में इस चीज़ को लिखा है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब मैंने यहाँ पर आपको पोर्टुगीज़ के बारे में इसलिए बताया ना, क्योंकि जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो अपने जो चाइल्डहुड की बातें होती हैं उनको याद करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो पोर्टुगीज़ थे उन चीज़ के बारे में उनको याद आती है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बता दी। और जो ये चीज़ मैंने बताई ना कि जो एल्डर्स थे ये सब पोर्टुगीज़ को याद करते हैं, तो यही जो ये चैप्टर शुरू होता है ना, इसकी फर्स्ट लाइन यहीं से शुरू होती है। अब यहाँ पर ऑथर बताते हैं ना कि जैसे जब गाँव में जब कोई बेकर आता था ना, तो जो बच्चे होते थे वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, क्योंकि जो ये गाँव में आकर ना, ये जो बेकर्स थे ये क्या करते थे, ब्रेड बनाते थे और सारे, या फिर जो केक बनाते थे या कुछ भी बनाते थे ना, तो ये लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। तो जो बच्चे होते हैं वो इसलिए एक्साइटेड हो जाते थे, क्योंकि बेकर्स होते थे ना, वो अगर वहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी चीज़ हो, तो जो वहाँ पर कोई से भी लोग हो, क्रिश्चियन या कुछ भी हो, तो जो बेकर्स होते थे ना वो वहाँ पर मतलब कि अच्छी चीज़ें प्रिपेयर करते थे। और जो ये बच्चों के लिए फैंटासाइजिंग इसलिए होती थी ना, क्योंकि उन्हें ना जो ब्रेड की बैंगल्स होती है वो मिलती थी। अब यहाँ पर ऑथर कहते हैं ना कि जो बच्चे थे ना वो उठते कैसे थे, मतलब जो मॉर्निंग में थे उनकी सुबह कैसे होती थी कि ना, एक बेकर आता था और उसके हाथ में ना एक स्टिक होती थी, तो वो उस स्टिक में ना एक बेल मान लो वो लगी होती थी, तो उसकी जो साउंड होती थी वो उनके कानों में जाती थी। और जो वो बेकर होता था वो अपने सर पर एक टोकरी लेता था और उसके अंदर ब्रेड भरी होती थी और एक हाथ में वो स्टिक ले रखा होता था, और उसके अंदर जो वो बेल बजी हुई होती थी, मतलब बंधी हुई होती थी, तो वो बजती थी, जिनकी वजह से वो जो बच्चे थे वो खुश हो जाते थे और उठ जाते थे। अब ये जो बच्चे थे ये उठकर ना सीधा बिना ब्रश किए, बिना नहाए, मतलब कि कुछ भी नहीं सोचे बिना कि हमें नहा कर खाना है या कुछ भी करना है, तो वो सीधा किसके, बेकर के पास भागते थे। क्यों? क्योंकि जो बेकर था ना वो उन्हें ब्रेड बैंगल्स दिया करता था। अब ये ब्रेड बैंगल्स क्या होती है, बेसिकली जो गोवा में एक उनकी स्पेशल डिश थी जो बैंगल्स की तरह दिखती थी, ब्रेड की बनी हुई, तो वो उन्हें दिया करता था। और जो ब्रेड बैंगल्स थी ना, वो दिखने में तो मतलब बैंगल्स है तो गोली होंगी, तो वो जो ब्रेड्स थी वो उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगती थी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती थी, जिस वजह से वो बच्चे उस बेकर की आवाज़ सुनकर एक्साइटेड हो जाते थे और अमेज हो जाते थे। अब यहीं पर जो हमारे ऑथर है ना वो अपनी बात करते हैं कि जो मेरा बचपन था ना, वहाँ से हमें कुछ कुछ चीज़ें याद हैं, क्योंकि जो हमारा बचपन होता है ना वहाँ से हमें कुछ कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह बीती हुई होती हैं, और वो हमारी जो हैप्पी लाइफ होती है उसकी वो प्रेजेंट भी करती है। तो जैसे कि आप भी कभी कभी याद करते होगे कि पहले हमें ये सामान मिलता था और मतलब कि जो अब बंद हो चुका है, ऐसा चीज़
जैसे कि मान लो जो फ्रूटी की पैकिंग थी वो पहले कुछ और आती थी, अब कुछ और आती है। तो आप भी इन सब चीज़ों को याद करते हैं। तो जो ऑथर होते हैं ना, वो भी यही बताते हैं कि हमें भी अपना जो चाइल्डहुड था ये चीज़ याद आती है कि वो कैसे वो बेकर आता था और कैसे वो हमारे लिए एक्साइटमेंट का टाइम होता था। तो यहाँ पर ऑथर ये भी बताते हैं कि जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई चाइल्ड्स होते हैं, वो अब जो उनके पेरेंट्स काम करते हैं ना उसी चीज़ को करते हैं। जैसे कि कोई हलवाई है तो उसके जो पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो भी हलवाई बनते हैं। वो भी मतलब जो अपने फादर का काम होता है उसको अपनी तरफ ले लेता है और वो करने लगता है। तो इसी में जो बताते हैं ना कि वहाँ के जो बेकर थे, तो उसके बाद वो जो बेकर बेकर बनाते थे ना, बेक करके जो ब्रेड बनाते थे, तो अब यहाँ पर ना जो मिक्सर्स हो गए, मोल्डर्स हो गए, एज ओल्ड टेस्टेड फर्नेसेस हो गए, तो ये जो सारी उस समय की जो बेकर ब्रेड बनाते थे, तो आज ये सब चीज़ें गायब नहीं हुई है। ये बनाते हैं लेकिन इन जगहों पे मिलती है और आज भी ये गोवा के लिए इंपॉर्टेंट है और गोवा में ये भी आज भी ये चीज़ें मिलती है और ये चीज़ की हमें बहुत ही याद आती है क्योंकि ये ज़्यादा ही डिलीशियस होती थी और उस समय हमें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद। तो वो बताते हैं कि जो मेरे टाइम पे जो बेकर था ना, वो तो बेशक नहीं है, लेकिन जो उनकी जनरेशन टू जनरेशन गैप जो चलती है ना, मतलब कि जो उसमें अपनाते जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर है। मतलब कि अब बेशक इसके पेरेंट्स नहीं होंगे लेकिन इसने उस बेकर के जो प्रोफेशन था उसको अपनाया है और ऐसा चलते आ रहा है। मतलब यहाँ पर उन्होंने जो जनरेशन टू जनरेशन जो प्रोफेशन होता है वो जो चलते आता है उस चीज़ की एग्जाम्पल दिया है। और वो ये भी बताते हैं ना, मतलब कि आज भी जो बेकर्स है उनको गोवा में क्या कहा जाता है, पैडर, और पहले भी क्या कहा जाता था, पैडर। तो वो बताते हैं अब कि जो बेकर था ना, जो पहले आता था उनके घरों पे, तो वो क्या करता था, वो घर घर जाके जो उसकी ब्रेड्स थी उनको सेल करता था। तो जैसे अगर वो किसी के घर गया तो उसके घर से जो लेडीज़ आती थी उनको पहले तो ग्रीट करता था, मतलब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी करता हो। फिर जो उसके सर की टोकरी होती थी उसको नीचे रखता था, जो बास्केट थी। फिर जो बच्चे होते थे ना, मतलब एक्साइटमेंट के साथ उसके पास भीड़ लगा लेते थे। अब वहाँ पर ये भी बताते कि जो वो बेकर आता था ना उसके पास जो ब्रेड लॉस और ब्रेड बैंगल्स होती थी, जो ब्रेड लॉस होते थे वो उनके बड़े लोगों के लिए थे और जो ब्रेड बैंगल्स थे वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते थे। इसलिए जो बच्चे थे ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर, अमेज होकर उस बैंगल्स के लिए वो वहाँ से भाग कर आते थे और बिना ब्रश किए बिना नहाए खा लेते थे। और वो ऐसा सोचते थे ना कि अगर हम ब्रेड्स को चाय से खाएंगे तो जो हमने ब्रश किया ना उससे ज़्यादा अच्छे से तो हमारे दांत चाय से साफ हो जाएंगे। और वो ऐसा सोचते थे। मतलब उन्होंने ये जो बात कही ना यहाँ पे बेसिकली ह्यूमर डालने के लिए की है ताकि लोगों को अच्छा लगे। और वो कहते थे कि हमारा ब्रश करने का मन भी नहीं करता था क्योंकि जो ब्रेड वाला आता था, मतलब जो बेकर आता था, वो ब्रेड उससे हम लेते थे तो हमारा मन भी नहीं करता था, जिस वजह से ब्रश करने के लिए हमारा सिर्फ मन ये करता था कि हम इस ब्रेड को खाएं, वो भी चाय के साथ। और वो ये भी कहते थे कि मतलब कि इतना ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट होता था उस ब्रेड को खाने के लिए, तो वो सोचते थे कौन जाएगा यार मैंगो लीफ से, मैंगो ट्रीज़ पे उसकी लीव्स को तोड़ने और ब्रश करने, क्योंकि उस समय ब्रश हुआ नहीं करते थे। तो कौन जाएगा उसको मैंगो लीव्स पे मतलब कि जो स्टीम होती है उसको तोड़कर ब्रश करने के लिए। और यहाँ पर मतलब उस दातुन की बात हो रही है। तो बेसिकली जो ऑथर है ना वो पुराने टाइम की बात बता रहे हैं, नए टाइम की नहीं बता रहे कि कैसे वो नेचुरल थिंग्स का यूज़ करते थे अपने दांत को क्लीन करने के लिए। अब वो कहते हैं जैसे बेकर को पहले टाइम में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, मतलब कि जो उनको अच्छा माना जाता था, लेकिन अब उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मानी जाती। और ये कहते थे कि हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, जब बेकर आता था हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, जाकर मैंगो लीफ तोड़ने में, हम जो ब्रेड थी उसी से ब्रश कर लेंगे चाय के साथ। और वो कहते हैं कि कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा जाकर ब्रश करने में, इससे बढ़िया हम ब्रेड ही खा लेंगे। और यहाँ पर जो ये स्टोरी है ना ये खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल एजुकेशन ओशन को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ जो इसका सेकंड पार्ट है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।